Students, this is your SST book, and in today's class we will read the page number 75 and 76 of chapter number 17. Name of this chapter is Delhi. लास्ट क्लास में हमने इसको दिल्ली का क्लाइमेट रीड किया था। तो दिल्ली का जो क्लाइमेट है समर सीजन में बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है और कोल्ड विंटर में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो और समर सीजन में हॉट विंड्स बहती हैं जिनको हम लू कहते हैं, और जुलाई और अगस्त में रेनी सीजन होता है। दिल्ली का जो ओरिजिनल नेम है वो है इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे गवर्नमेंट में हमने रीड किया था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में। यहाँ पे बहुत से कंट्रीज के जो है एम्बेसीज भी हैं, और उन एम्बेसी में वहाँ के जिस कंट्री की एम्बेसी होती है वहीं के एम्बेसडर भी यहाँ पे रहते हैं, और हमारे जो दिल्ली के जो गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं वो भी यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, और इसमें बहुत ही सुंदर गार्डन है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति का सबसे सुंदर जो है गार्डन है राष्ट्रपति भवन का। और फेमस बिल्डिंग और प्लेसेस के बारे में हमने रीड किया था। तो फेमस बिल्डिंग में हमने पार्लियामेंट को रीड किया है। पार्लियामेंट जो है वो एक राउंडेड बिल्डिंग है, राउंड साइज में, और इसमें जो मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होती है। और इंडिया गेट के बारे में हमने रीड किया था। तो ये इंडिया गेट जो है वो इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी लाइफ्स को लॉस्ट कर दिया था, तो उसकी याद में ये बनाया गया है। और उन्हीं की याद में एक फ्लेम जो है हमेशा जलती रहती है, उसका नाम है अमर जवान ज्योति। आगे अब हम पेज नंबर 75 को रीड करेंगे। द रेड फोर्ट यानी लाल किला। The Red Fort is one of the famous historic building in Delhi. रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, और ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड एड्रेस द नेशन। हर एक साल 15 अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो यहीं पे नेशनल फ्लैग को फहराते हैं और नेशन को अपनी स्पीच देते हैं। नेशन यानी हमारा राष्ट्र। जामा मस्जिद इज बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड कुतुब मीनार इज अ वेरी टॉल मॉन्यूमेंट हियर। जामा मस्जिद जो है वो यहीं दिल्ली में है और इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। कुतुब मीनार भी सबसे बड़ी इमारत है, मॉन्यूमेंट है ये हमारा, वो भी दिल्ली के अंदर है। इट वॉज बुल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक सुप्रीम कोर्ट, और ये जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट, जंतर मंतर, नेशनल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, हुमायूं टॉम्स, इंडिया गेट एसेट्रा आर सम ऑफ द वेल नॉन प्लेसेस इन दिल्ली। यहाँ पर और भी जगह हैं जो बहुत ही फेमस प्लेस हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है हमारा, और इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, उच्चतम कोर्ट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वो है। जंतर मंतर है, नेशनल म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम है। डॉल म्यूजियम में बहुत सारी जो डॉल्स हैं रखी हुई हैं। हुमायूं टॉम है, हुमायूं का मकबरा है, और इंडिया गेट है जो बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं दिल्ली में। देखिए यहाँ पे ये रेड फोर्ट की तस्वीर है, जामा मस्जिद है ये, और ये कुतुब मीनार है। देयर आर समाधीज ऑफ सम ग्रेट नेशनल लीडर्स इन दिल्ली। कुछ नेशनल लीडर्स की समाधि भी है यहाँ पर। अमंग देम द मोस्ट फेमस आर राजघाट, शांतिवन एंड विजय घाट। इनमें राजघाट, शांतिवन और विजय घाट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दिल्ली हैज नंबर ऑफ फेमस रिलीजियस प्लेसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन। दिल्ली में बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं और डिफरेंट रिलीजन से मतलब कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो
धार्मिक जगह हैं वो यहाँ पे बहुत फेमस हैं, इंक्लूडिंग बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, गुरुद्वारा सीसगंज, सेंट जेम्स चर्च, जामा मस्जिद एंड गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। तो ये धार्मिक स्थलों के नाम हैं जो अभी हमने रीड किया। देखिए यहाँ पे राजघाट का बताया हुआ है, ये आपका लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल है और गुरुद्वारा सीसगंज है ये। नाउ टर्न द पेज। All the national and religious festival are celebrated in Delhi. सभी नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल जो हैं दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। और रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, ये सब नेशनल फेस्टिवल है जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस, गुरु पर्व, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, ओनम, पोंगल एंड छठ आर सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। मतलब कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग जगहों के जो फेस्टिवल हैं वो यहाँ पे सभी मनाए जाते हैं। अब बिट्स एंड बाइट्स में देखेंगे, दिल्ली हैज प्लान्ड बाय एन आर्किटेक्ट कॉल्ड एडविन लुटियंस। दिल्ली को जो प्लान किया था जिन्होंने, आर्किटेक्ट ने, उनका नाम एडविन लुटियंस था। इसको आप याद कर लेंगे। ये हमारा कनॉट प्लेस का पिक्चर है और ये पालिका बाजार है जो अंडरग्राउंड मार्केट है एक। दिल्ली हैज सम वेरी बिग शॉपिंग सेंटर लाइक कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, चांदनी चौक एंड करोल बाग। दिल्ली में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, कनॉट प्लेस है, पालिका बाजार है, चांदनी चौक है, करोल बाग है, जहां पर हम अपनी बड़ी बड़ी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। Here the men wears trouser, jeans, shirts and t-shirt and women wear saris and सलवार कमीज। यहाँ पर पुरुषों के लिए ट्राउजर है, जीन्स है, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं मिलती हैं। वुमेन के लिए साड़ी, सलवार कमीज यहाँ पर मिलते हैं। यानी यहाँ की मार्केट में जाने के लिए जब जाते हैं तो ये सब चीजें ये अवेलेबल होती हैं। सम गर्ल्स एंड वुमेन वेयर स्कर्ट एंड जीन्स टू। कुछ गर्ल्स और वुमेन जो है वो स्कर्ट और जीन्स भी पहनती हैं। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज लिव एंड वर्क इन दिल्ली। यहाँ पर कंट्री के सभी जगहों से लोग आते हैं और काम करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। वो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। एंड बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, और डिफरेंट अलग अलग कास्ट से बिलोंग भी करते हैं। इट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ यूनिफाइड मिनी इंडिया। और हम इसे एक छोटा भारत भी कह सकते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने अभी रीड किया कि दिल्ली के बारे में। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, कैपिटल है, और यहाँ के जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनको हमने रीड किया। तो आपने उसको अच्छे से रीड भी करना है और लर्न भी करना है। नाउ आई नो में हम रीड करेंगे मेट्रोपॉलिटन को। मेट्रोपॉलिटन क्या है? अ लार्ज और कैपिटल सिटी, यानी बहुत बड़ा, और सिटी का जो कैपिटल होता है उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। लू, हॉट विंड दैट ब्लो इन समर। हॉट यानी गर्म हवाएं जो गर्मियों में बहती हैं उसको हम लू कहते हैं। एम्बेसडर, एन ऑफिशियल हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री एज द सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज और हर ऑन कंट्री। मतलब कि एक ऑफिशियल जो यहाँ पर विदेश का कोई सीनियर, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, मैन भी है, वुमेन, दोनों के लिए ही ये वर्ड यूज होता है। वो हमारी कंट्री में रहते हैं, उसको हम एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसी, द ऑफिस एंड होम ऑफ एन एम्बेसडर। एम्बेसडर जो किसी भी कंट्री को जो रिप्रेजेंट करता है, वो जहाँ पे रहता है हम उसे कह सकते हैं, उसका एम्बेसी जो है उसका घर भी होता है और वो ऑफिस भी होता है एम्बेसडर का, उसे हम एम्बेसी कहते हैं। मेमोरियल, समथिंग मेड और डन इन द मेमोरी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड रिमाइंड पीपल। तो मेमोरियल वो होता है, एक यादगार होती है, हम उसको
किसी व्यक्ति को या किसी घटना को याद करने के लिए बनाते हैं. So student, read this chapter and learn this now I know words also. Thank you.